आज कहानी भारत देश के प्रधानमंत्री की। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने अंग्रेजी हुकूमत में पूरे 9 साल जेल में बैठकर आजादी का सपना देखा, लेकिन रहस्यमय रूप से अब के उज्बेकिस्तान के ताशकंद में उनकी मौत हो गई, जो कि आज भी भारत का मोस्ट मिस्टीरियस केस माना जाता है। एक ऐसा इंसान जो इतना ईमानदार था कि ब्रिटिश हुकूमत भी उन्हें मानती थी, जिन्होंने हमें जय जवान जय किसान का नारा दिया। 11 जनवरी 1966, 61 साल की उम्र में हमारे देश के महान प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री पास्ड अवे ड्यू टू अ हार्ट अटैक। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि अभी तक ये साबित ही नहीं हो पाया है कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। उस वक्त भारत का एक भी इंसान ये मानने को तैयार ही नहीं था कि शास्त्री जी की मौत हार्ट अटैक से हुई। सबका कहना था कि उन्हें जहर दिया गया था। एक हद तक ये बात सही भी मानी जा सकती है, क्योंकि शास्त्री जी की मौत इतनी रहस्यमयी थी कि आज तक के उनकी फाइल्स को खोला तक नहीं गया। उनके अंतिम संस्कार में परिवार के लोगों को शास्त्री जी के पास तक आने नहीं दिया गया था। क्यों? क्या कारण था? सिर्फ इसलिए क्योंकि शास्त्री जी की मौत पाकिस्तान समझौते के दौरान हुई। और क्या था उस थर्मस में जब शास्त्री जी अपने आखिरी वक्त में उस थर्मस की तरफ इशारा कर रहे थे? ऐसी कई रहस्यमय बातें हैं शास्त्री जी की मौत को लेकर, जो कि आज आप इस वीडियो में जानेंगे। सो वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिएगा। 2 अक्टूबर 1904, उत्तर प्रदेश के वाराणसी के छोटे से रेलवे टाउन मुगल सराय में लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ। उनके पिता मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव जी एक टीचर थे। उनकी माता का नाम राम दुलारी था। शास्त्री जी के 2 बड़े भाई भी थे, रामचंद्र शास्त्री और हरिश्चंद्र शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी घर में सबसे छोटे थे, इसलिए उन्हें प्यार से नन्हे कहकर पुकारते थे। शास्त्री जी का असल नाम लाल बहादुर श्रीवास्तव था, जो कि बाद में शास्त्री कैसे पड़ा ये हम आगे जानेंगे। शास्त्री जी 18 महीने के थे तब उनके पिताजी की डेथ हो गई। उनकी माँ अपने 3 बच्चों के साथ अपने पिता के घर मिर्जापुर जाकर बस गई। बिना पिता के शास्त्री जी की परवरिश करने में उनके मौसा रघुनाथ प्रसाद जी ने उनकी माँ का बहुत साथ दिया। उस छोटे से शहर में शास्त्री जी की एजुकेशनल लाइफ कुछ खास अच्छी नहीं रही, लेकिन गरीबी की मार पड़ने के बावजूद उनका बचपन खुशहाली में बीता। आगे उनकी एजुकेशन हरिश्चंद्र हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ में हुई। शास्त्री जी को शिक्षा और संस्कृत से काफी लगाव था। वे कई किलोमीटर की दूरी तय करके नंगे पांव ही स्कूल जाते थे। काशी विद्यापीठ में रहते हुए ही उन्हें शास्त्री की उपाधि मिली थी, क्योंकि यह उपाधि पवित्र शास्त्रों के ज्ञान के लिए दी जाती थी और वे इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद एक स्कॉलर बन गए थे। इसीलिए उन्हें शास्त्री जी कहकर सम्मान दिया जाता था। शास्त्री शब्द का अर्थ होता है पवित्र शास्त्रों का ज्ञाता। इसके बाद जन्म से चला आ रहा उनका नाम श्रीवास्तव उन्होंने हमेशा के लिए हटा दिया और अपने नाम के आगे शास्त्री लगा लिया। इसके बाद शास्त्री शब्द लाल बहादुर के नाम का एक हिस्सा ही बन गया। बड़े होते होते शास्त्री जी ने ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार अपने लोगों पे होते देखा और आगे जाकर ब्रिटिशर्स से आजादी में इंटरेस्ट लेने लगे। वे महात्मा गांधी जी से काफी प्रभावित थे। जब गांधी जी ने ब्रिटिश साम्राज्य का सपोर्ट कर रहे राजाओं की निंदा की, उस बात से शास्त्री जी काफी अट्रैक्ट हुए। बस तब से ही शास्त्री जी ने राष्ट्रीय स्तर पर देश की सेवा करने का मन बना लिया और तब उनकी उम्र सिर्फ 11 साल थी। 1920 में जब गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, तब उन्होंने पूरे देशवासियों से इसमें हिस्सा लेने के लिए आह्वान किया। तब शास्त्री जी ने सिर्फ 16 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई को छोड़कर देश के लिए समर्पित होने का मन बना लिया। 1927 में उनकी शादी हो गई। उनकी पत्नी का नाम ललिता देवी था। 1921 का असहयोग आंदोलन, 1930 का दांडी मार्च और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, इन सभी में शास्त्री जी का काफी इम्पोर्टेंट रोल रहा है और इसी बीच उन्हें कुल 9 सालों तक जेल में भी जाना पड़ा। 1947 में देश आजाद हुआ और उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिली। उन्हें पुलिस एवं परिवहन मंत्रालय सौंपा गया। परिवहन मंत्रालय में उन्होंने
पहली बार फीमेल कंडक्टर्स की भर्ती की थी। पहली बार लाठी को हटाकर आज जो हम वाटर कैनन्स देखते हैं, उसकी शुरुआत भी लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही की थी। नेहरू जी की डेथ के बाद उनकी साफ सुथरी छवि के कारण उन्हें 1964 में देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। यदि देखा जाए तो शास्त्री जी का शासनकाल काफी कठिन रहा। कई देश हम पर हावी होना चाहते थे और दुश्मन देश हम पर अटैक करने की फिराक में था। तभी 1965 में अचानक पाकिस्तान ने भारत पर हवाई हमला कर दिया। शास्त्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद बिना डरे इसको हैंडल किया और कंट्री को जय जवान जय किसान का नारा दिया। इससे भारत की जनता का मनोबल बढ़ा और सारा देश एकजुट हो गया। इसकी कल्पना पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं की थी। 1965 में हमारे जवानों ने पाकिस्तान को धूल चटा दी और लाहौर तक जा घुसे। तभी अमेरिका ने बीच में आकर वॉर रुकवा दी। आखिरकार रूस और अमेरिका की मिलीभगत से शास्त्री जी पर जोर डाला गया कि वो ये जंग रोक दे और पीछे हट जाए। उन्हें एक सोची समझी साजिश के तहत रूस बुलाया गया और शांति समझौते के लिए सिग्नेचर करने के लिए कहा गया। जब समझौते की बात चली तो शास्त्री जी की एक ही जिद थी कि उन्हें बाकी सब शर्तें मंजूर है, लेकिन जीती हुई जमीन पाकिस्तान को लौटाना हरगिज मंजूर नहीं। काफी जद्दोजहद के बाद शास्त्री जी पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर आखिरकार ताशकंद समझौते के दस्तावेज पर सिग्नेचर करा लिए गए। इस शांति समझौते को सोवियत यूनियन यूएसएसआर के उस समय के ताशकंद में रखवाया गया। पाकिस्तान की तरफ से प्रेसिडेंट आयूब खान मौजूद थे। सिग्नेचर होने के बाद शाम को दोनों देशों के लिए एक पार्टी रखी गई और यहीं से शुरू हुआ शास्त्री जी की मौत का खेल। पार्टी में कुछ वक्त बिताने के बाद शास्त्री जी अपने विला में वापस लौट गए, जो कि यूएसएसआर ने उनके लिए अपॉइंट करवाया था। करीबन 10:30 बजे के आसपास उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को एक सहयोगी वेंकट रमन का फोन आया कि ताशकंद समझौते से भारत के लोग संतुष्ट हैं। सेक्रेटरी ने यह बात शास्त्री जी को बताई। कुछ देर बाद शास्त्री जी ने अपने घर पर फोन किया। वीक नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण उनकी वाइफ से उनकी बात नहीं हो सकी, लेकिन उनकी बेटी से उनकी बात हुई। उनकी बेटी इस समझौते से कुछ ज्यादा खुश नहीं थी और उनकी फैमिली में भी इस बात से नाराजगी देखी गई थी। इस बात से शास्त्री जी काफी परेशान हुए। एंड में उनकी वाइफ से उनकी बात हुई। शास्त्री जी ने कहा कि सब शांतिपूर्वक हो चुका है, मैं कल आ रहा हूँ, देशवासियों को एक अच्छी खबर दूंगा जिससे सुनकर वो बहुत खुश होंगे। वहीं पर कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। उनकी बेटी द्वारा बताई गई बात को सोचते हुए वो अपने कमरे में टहलने लगे। तभी एक जर्नलिस्ट ने उनकी इस लास्ट हिस्टोरिकल वीडियो को कैमरा में कैप्चर कर लिया। शास्त्री जी के रूम के पास ही 3 लोग और रुके हुए थे। उनके सिक्योरिटी इंचार्ज आर कपूर, प्राइवेट सेक्रेटरी JN शाही एंड पर्सनल असिस्टेंट MN शर्मा। ये सब पैकिंग कर रहे थे क्योंकि अगले दिन ही उन्हें भारत वापस लौटना था। शास्त्री जी के ठीक ऊपर वाले फ्लोर पर उनके पर्सनल डॉक्टर RN चुंग, हेल्पर रामनाथ और पास ही के रूम में मोहम्मद जान, जो कि यूएसएसआर का एक कुक था, ये सभी मौजूद थे। करीब रात के 1:20 पर पास ही के रूम में जो लोग पैकिंग कर रहे थे उनको शास्त्री जी की आवाज सुनाई दी और जब उन लोगों ने गेट पर देखा तो उनके होश उड़ गए। शास्त्री जी अपना सीना पकड़े हुए डॉक्टर डॉक्टर चिल्ला रहे थे और अपने रूम की तरफ वापस जा रहे थे। तभी उन्हें बेड पर लेटाया गया। उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। वो उठकर बैठ गए। उनका शरीर पीला पड़ चुका था। तभी शास्त्री जी के मुंह से वो आखिरी शब्द निकले, ओ मेरे राम, ओ मेरे बाप। और फिर से वह बेड पर लेट गए। तब तक वहां सभी डॉक्टर और सभी लोग आ चुके थे। एक बात वहां पर नोटिस करने वाली थी कि शास्त्री जी लगातार वहां पर रखे थर्मस की तरफ इशारा कर रहे थे। क्या उस थर्मस में कुछ था जिस वजह से शास्त्री जी की मौत हुई? बहरहाल शास्त्री जी को बचाने के लिए हर तरह की मेडिसिन, इंजेक्शंस और CPR के बाद भी शास्त्री जी की हालत ठीक नहीं हो पा रही थी। सभी लोग घबराए हुए थे। तभी डॉक्टर चुंग ने निराश होकर कहा, बापूजी, आपने मुझे मौका नहीं दिया। और 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। जब शास्त्री जी पार्टी से वापस लौटे थे तब वो अपने कमरे में बैठे हुए थे। वहां पर उनके हेल्पर रामनाथ आए। तब उन्होंने शास्त्री जी से पूछा, क्या आपको भूख लगी है? तब शास्त्री जी ने कहा कि मुझे भूख नहीं है, बस मुझे कुछ हल्का फुल्का ला कर दे दो।
तब उनके हेल्पर किचन में गए। वहां पर यूएसएसआर के कुक मौजूद थे। उन्होंने शास्त्री जी के लिए कुछ हल्का फुल्का बना कर दिया। वह शास्त्री जी ने खाया और वो सो गए। इसके बाद जब शास्त्री जी की हालत खराब हुई तभी नोटिस किया गया कि शास्त्री जी लगातार उनके ही पास में रखी टेबल पर एक थर्मस की तरफ इशारा कर रहे थे और उस तरफ इशारा करते हुए शायद वो कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको वो बताने का समय नहीं मिल पाया। शास्त्री जी ने अपनी पत्नी से कहा था कि वो वापस आकर एक खुशखबरी सुनाएंगे। वो ये खुशखबरी भी देशवासियों को नहीं सुना पाए। आखिर क्या था शास्त्री जी की मौत का सच? आज तक के ये बात नहीं पता चल पाई है। जब शास्त्री जी को ताशकंद से भारत लाया गया तो उनकी बॉडीज पर कट्स थे। उनका शरीर पूरा नीला पड़ चुका था। आखिरकार हार्ट अटैक में कट्स कैसे आ सकते हैं जबकि उनका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था? जब ताशकंद में उनका पोस्टमार्टम करवाने के लिए परमिशन मांगी गई तब भारत सरकार ने उनका पोस्टमार्टम करने से ही मना कर दिया। उन्हें जब भारत लाया गया तो उनके कपड़े पूरे खून से सने हुए थे। उनकी गर्दन, उनकी कमर पर कट्स लगे हुए थे। उनके परिवार को लगातार उनके करीब आने से रोका जा रहा था। उनका परिवार आज भी सवाल उठाता है, आज भी न्याय की मांग करता है, लेकिन उनको न्याय अभी तक नहीं मिल पाया है। शास्त्री जी की मौत में कई लोगों का नाम आया, कई देशों के नाम आए। हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेता, हिंदुस्तान के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, अमेरिकन एजेंसीज, यूएसएसआर और पाकिस्तान के नाम आए। आखिर क्या कहानी रही होगी शास्त्री जी की इस मौत के पीछे? सो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि सबसे पहली नोटिफिकेशन आपके पास आए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।